मथुरा कथावाचक ब्रजराज महाराज पर 21 लाख रुपए से अधिक की ठगी का आरोप। पटना की रहने वाली बुजुर्ग महिला ने रो रो कर एसपी सिटी से लगाई न्याय की गुहार। वृद्धावस्था में कृष्ण भक्ति, सेवा और वृंदावन में रखकर साधना कराने के नाम पर की ठगी। धर्म की आड़ में वृंदावन में चल रहा है अधर्म का खेल। पहले भी विवादों में रहे हैं कथावाचक ब्रजराज महाराज। एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने सीओ को सौंपी जांच, कहा जांच कर होगी कार्यवाही। वृंदावन के गोधुलीपुरम के रहने वाले हैं कथावाचक ब्रजराज महाराज। पटना बिहार की रहने वाली बुजुर्ग महिला इंदु देवी ने वृंदावन के गोधुलीपुरम में रहने वाले ब्रजराज महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वृद्ध महिला पटना बिहार की रहने वाली है। उसके पति चिकित्सा विभाग में कर्मचारी थे। सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्हें 25 लाख रुपए मिले। एक दिन बुजुर्ग दंपत्ति टीवी देख रहे थे, जब टीवी पर वृंदावन धाम निवासी ब्रजराज महाराज की कथा सुनी। स्क्रीन पर चल रहे महाराज के नंबरों पर वृद्ध महिला ने संपर्क किया। धर्म को लेकर कुछ चर्चाएं हुई, जिसके बाद ब्रजराज महाराज ने फोन के जरिए ही बुजुर्ग दंपति से अपना संपर्क बढ़ा लिया और एक दिन उनके घर पटना बिहार पहुंच गए। ब्रजराज महाराज ने वृंदावन धाम में आकर कृष्ण भक्ति करने व मुक्ति प्राप्त करने की साधना अपने समीप रखकर करने का लालच बुजुर्ग महिला को दिया और कहा कि हम वही अपने पास में आपकी कुटिया बनवा देंगे और आप वहां पर कृष्ण भक्ति कर सकेंगे और आपको मुक्ति भी मिलेगी। इसके बाद सेवा में निवृत्त की रकम को ब्रजराज महाराज ने हड़प लिया। 21 लाख रुपए की एक तथा 1,11,000 रुपए की दान की रसीद थमा दी। बुजुर्ग महिला ने कहा कि यह तो हमने वृंदावन में अपने लिए एक मकान खरीदने के लिए पैसे आपको दिए थे, आपने दान की रसीद क्यों दे दी? ब्रजराज महाराज ने कहा कि यह तो हम केवल पैसा लेने की एक औपचारिकता कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ रहिए। बाबा ब्रजराज ने 5 अक्टूबर 2022 को वृद्ध महिला को वृंदावन बुला लिया और उनसे 17,000 रु प्रति महीना लेना और शुरू कर दिया और मुक्ति और भागवत कथा श्रवण करने के नाम का उन्हें अलग से फिर से प्रलोभन दिया गया। फिर भागवत प्रवक्ता ने 80,000 रुपये बाद में भी उनसे ठग लिए। इतना पैसा लेने के बाद बाबा ब्रजराज महाराज के आचरण में परिवर्तन आ गया और वृद्ध महिला से कठोर व्यवहार करने लगे। वृद्ध महिला का कहना है कि आसपास के लोगों से उसे जानकारी हुई कि कथावाचक ब्रजराज महाराज ने 2019 में गुड़गांव की रहने वाली एक लड़की को अपनी बहन बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और कोरोना काल में उसकी हत्या कर शव को जला दिया। उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ब्रजराज महाराज पर वृंदावन में जमीन हड़पने का भी आरोप लगा है। जिस व्यक्ति से उसने आश्रम के लिए जमीन खरीदी थी, उसको पैसा ही नहीं दिया। उसने जमीन का बैनामा कैंसिल करने के लिए तहसील में केस डाला हुआ है। वृद्ध 75 वर्षीय इंदु देवी का कहना है कि वह कृष्ण जन्माष्टमी के समय से लगातार अपने पैसे वापस दिलाने के लिए और न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। एसपी सिटी कार्यालय पहुंची वृद्ध महिला रो रो कर अपनी व्यथा बता रही थी कि किस तरह कथावाचक ने उनके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया है। एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और सीओ सदर को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के जो कथावाचक हैं जो धर्म की आड़ में अधर्म का खेल खेल रहे हैं, उन पर कार्यवाही कब होगी? जो लोगों की भावना और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो वृंदावन का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म को अपना धंधा बना लिया है, जिनकी वजह से लोग अच्छे संत और कथावाचकों पर भी सवाल खड़े करते हैं, ऐसे ठगी करने वाले कथावाचकों का चोला उड़े। इन बहरूपियों पर कार्यवाही होना जरूरी है। अब देखना है कि पुलिस जांच के बाद बाबा ब्रजराज महाराज पर क्या कार्यवाही करती है। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हैं आप? पटना बिहार। क्या नाम है आपका? इंदु देवी। तो क्या समस्या लेकर के आई हैं आप? क्या आपके साथ घटना घटित हुई है? मेरा पूरा पैसा ले लिया, कहा कि सेवा करेंगे, तुम्हारा पेंशन अपना करना, जो पैसा से जमा रहेगा। मेरा पैसा निकाल लिया सब। तो कितना पैसा निकाल लिया आपका? 21 लाख रुपए। हाँ। तो आप कब से रह रही हैं यहाँ वृंदावन में उनके पास? 5 अक्टूबर को आए थे। 5 अक्टूबर को। हाँ। तो 20-21 लाख रुपए आपका निकाल लिया उन्होंने? 21 लाख। 21 लाख। जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे थे कि उसके बाद भी जो आपका आता है, पेंशन आती है, उसमें भी पैसा लेते रहते हैं वो खाने पीने के नाम पे। सब पैसा ले लेता है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहता है। तो वो तो आपके अकाउंट में आते होंगे, तो फिर कैसे? मेरे मालिक को ले जाता है बैंक और वहीं से निकलवा कर उन्हीं से ले लेता है। तो अभी आपने शिकायत की है, तो क्या आपको कहा गया यहाँ पर? यहाँ पर बोला कि हो जाएगा काम आपका। क्या नाम है महाराज जी का उनका? बर्राज हरामी है। किशोरी लाल है।
किशोरी जी, क्या मामला है जो आपका ये जमीन का विवाद किस महाराज ये हमारे जो ब्रजराज महाराज से है, वो बड़ा बेईमान और बड़ा वो है, धोखेबाज आदमी, 420 आदमी है एक तरह से। क्या किया है आपके साथ? हमारे साथ में धोखाधड़ी से जमीन उसे लिखवा दी, हमारा पैसा नहीं देता है। हमारे हैगा 14 लाख बकाया है उस पे। हमसे चेक हैगा उसने नहीं दिए, बोले घर जाके ले लेना, और घर आज तक देता नहीं है हमको चेक। तो कितनी जमीन आपने उसके नाम कर दी? वो 544 वर्ग गज थी और धोखे से कराई। हमसे बोलेगा ये तुम ही मालिक रहोगे, तुम ही वो करोगे और रजिस्ट्री कर दो हैगा। तो फिर इसके बाद आपने शिकायत कहाँ हमने शिकायत की, पैसे मांगे, शिकायत करी एसपी साहब के भी पास, हमने मुकदमा डाला उनके खिलाफ। अब महाराज क्या कहता है अब आप? अब महाराज बोलता ही नहीं है, अब कुछ नहीं कहता है। वो बोलता ले लेना मुझसे पैसे, मुकदमा लड़ ले तू, मुझसे धमकी और देता है। आप अभी कुछ देर पहले बताया कुछ और रुपए भी उसने मांगे आपसे। वो तो उधार मांगे थे, हमने मना कर दिया, हम नहीं देंगे ऐसे बगैर खापड़ी के उधार। मांग रहा था 2 लाख रुपए हमसे मांग रहा था उधार, तो हमने कही हम नहीं देंगे ऐसे, हमारा जमीन वापस कर दो, अपना पैसा ले लो। तो आप जैसे जमीन वापस करने वाली बात कही, तो महाराज जमीन वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। चेक दिए या नहीं दिए थे? नहीं दिए अभी चेक। सर, ये पीड़िता आज एसपी साहब से मिली है, क्या है मामला, किस मामले को लेकर के मिली है? ये दरअसल में पटना की रहने वाली हैं, बिहार की औरत हैं जी। इनके पति चिकित्सा विभाग में थे क्लर्क, वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में उन्हें करीब 25 लाख रुपया मिला था जी। सेवानिवृत्ति के बाद में दिनचर्या यही रह जाती है कि वो घर पे बैठ के अपना टीवी देखना। अब टीवी में भी वृंदावन धाम का अगर कोई संत कथा प्रवचन कर रहा है तो उस ओर ज़्यादा ध्यान देता था। तो इन्होंने देखा कि एक उसमें कोई ब्रजराज नाम के महाराज जी हैं जो अच्छा बोलते थे और